नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मजे में होंगे। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आपके अपने ऑलराउंडर भाई यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं 3D Max में 300 गज का एक्सटीरियर 3D मॉडल, जिसके अंदर मैं आपको हाई डिटेल के अंदर बताने वाला हूं कि फ्लोर प्लान और फ्रंट एलिवेशन को कैसे प्रॉपरली सेट करा जाता है। तो इसी के साथ ही टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और ओपन करते हैं 3D Max 2017। अब सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं इस फ्लोर प्लान का बेस, यानी कि कितने एरिया में हमारा ये प्लॉट क्रिएट होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेन क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे मैं यूनिट यूज कर रहा हूँ फीट के अंदर। तो फीट यूनिट हम कहाँ से सेट करेंगे, इसके लिए हम चले जाते हैं कस्टमाइज में यूनिट सेटअप के अंदर। यहाँ पे आपको शो करेगा यूएस स्टैंडर्ड, आपने इसको सिलेक्ट रखना है, देन डेसिमल फीट। और इसके अलावा जो आपका सिस्टम यूनिट सेटअप है इसको भी आप फीट के अंदर ही रखोगे अगर कोई और ऑप्शन सिलेक्टेड है तो। ओके देन ओके। तो इस फ्लोर प्लान का साइज मैं रखने वाला हूँ लेंथ में 75 फीट और विड्थ के अंदर 36 फीट। देन सेगमेंट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे मैं 1 बाय 1 कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा ये बेस क्रिएट हो चुका है। W प्रेस करके मूव टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे आपको मूव टूल मिल जाएगा और XYZ में यानी कि इसकी पोजीशनिंग में 0 टैब 0 टैब 0 हमने इसे ग्राफ के सेंटर में रख दिया है। तो यहाँ से हमारे इस प्लॉट की शुरुआत होती है। अब इसके बाद सेकंड बेस हम बनाते हैं, क्योंकि बिल्कुल 0 एक्सेस पर हमारा कभी भी प्लॉट तैयार नहीं होता है। हम हमेशा इसे 1 या 2 फीट ऊपर लेकर चलते हैं, क्योंकि सामने हम रोड और पटरी को भी क्रिएट करते हैं। तो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक बेस और क्रिएट कर रहे हैं बॉक्स की हेल्प से। ये वैसे तो टॉप पे ही बनना है, लेकिन मैं सेपरेट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप देख सको कि कितना साइज हम रखेंगे। तो मैं F4 प्रेस करता हूँ जिससे कि मैं फेसेस के साथ साथ एजेस भी आपको दिखा सकूं। इसका साइज मैं रखने वाला हूँ लेंथ के अंदर 69 फीट और विड्थ के अंदर 36 फीट। पिछली लेंथ मैंने 75 फीट रखी थी और इस बारी 69 फीट रखी है, यानी कि 6 फीट का साइज मैंने इसकी लेंथ में लेस कर दिया है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो हाउस है या प्लॉट है वो बिल्कुल रोड से स्टार्ट नहीं होता है। कुछ स्पेस गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें प्रोवाइड होता है कि हम 3 फीट 4 फीट या 5 फीट तक का गैप रखेंगे रोड के और आपके घर के बीच में। और इसके अलावा आपके पास भी ये ऑप्शन रहता है कि आप बिल्कुल कॉर्नर से अपना हाउस ना बनाकर 1-2 फीट अंदर एक्सटेंड करके बाहर थोड़ी सी डेकोरेशन दे सकते हो और 2-3 फीट अंदर जाके आप अपना हाउस क्रिएट करो। तो वैसा ही ऑप्शन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो 6 फीट मैं सेव कर रहा हूँ ताकि मैं अपने कार को स्टैंड करने के लिए या फिर बाहर एक आउटडोर गार्डन बनाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस को रखूं। तो ये बॉक्स मैंने क्रिएट कर दिया है। S प्रेस कर देता हूँ, S से हमारा स्नैप ऑप्शन ऑन हो जाता है और मैं यूज करने वाला हूँ स्नैप टू वर्टेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हो स्नैप टू वर्टेक्स टूल ऑन हो चुका है। अगर आपको ये पैनल ही शो ना करे, जैसे कि मैं इसे अगर सेपरेट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा स्नैप ऑप्शन नहीं शो करता है। तो हम इस ब्लैंक स्पेस पे जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे स्नैप ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ये रहा स्नैप्स और इसको मूव करके हम ऊपर किसी भी पोजीशन पे रख सकते हैं जो आपके लिए यूज करने में आसान रहे। तो यहाँ पे हमने स्नैप टू वर्टेक्स सिलेक्ट करना है और देखिएगा कि मैं इसे सेट कैसे करता हूँ। मैं इस टाइम प्लॉट के बैक साइड में आ गया हूँ और एक कॉर्नर को मूव करके मैं प्रॉपरली इस प्लेन के ऊपर सेट कर देता हूँ। तो देखने में आपको लगेगा कि ये सिर्फ एक ही बेस है, लेकिन ये 2 डिफरेंट बेसिस है। यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर चले गए। इसकी हाइट मैंने एडजस्ट नहीं करी थी तो मैं यहाँ पे हाइट दे देता हूँ 2 फीट। 2 फीट इनफ है आपके प्लॉट की हाइट के लिए। बाकी इसके अलावा जो आप प्राइमरी बेस बना रहे हो इसी से आपका घर तो स्टार्ट नहीं होएगा। इसके अलावा जो अंदर हम हाउस को अलग से क्रिएट करेंगे उसमें और साइज एक्सटेंड करके दिखाएंगे। तो ये हमारा प्राइमरी बेस बन चुका है। नीचे प्लॉट था और ये फर्स्ट हमारा प्राइमरी बेस। अब इसमें पहला पार्ट हमारा आता है एंट्रेंस का। सबसे पहले हम एंट्रेंस डिसाइड करते हैं कि कितनी रखनी है। तो यहाँ पे एक और बॉक्स हम क्रिएट करेंगे और स्नैप की हेल्प से हम इसमें ज्यादा साइजिंग में काम नहीं करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिना मैथ का इस्तेमाल करे कैसे आप लॉजिकली भी इसमें ऑब्जेक्ट को परफेक्टली सेट कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्नैप की हेल्प से आप देख सकते हो कि मैं कॉर्नर को इजीली सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैं बेस देता हूँ और सेम हाइट दे देता हूँ।
तो मुझे कोई साइज नापना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने साइज ले लिया है। मैं इसे थोड़ा सा कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो मैं मॉडिफाई के अंदर चले जाऊंगा और इसकी जो टोटल विड्थ है, क्योंकि मैं 36 फीट की एंट्रेंस तो नहीं रखूंगा तो मैं इसे रख लेता हूँ 14 फीट का, और दोबारा से स्नैप की हेल्प से मैं इसे कॉर्नर पे सेट कर देता हूँ। तो हमारा ये एरिया रहेगा एंट्रेंस के लिए, लेकिन 2 फीट की हाइट से एंट्रेंस तो नहीं होनी चाहिए और इतनी हाइट पे कार भी एंटर नहीं हो पाएगी। तो हम क्या करते हैं, 2-3 फीट इसे एक्सपेंड करके चलेंगे, जो कि रोड का एरिया आ जाता है, आपके हाउस के बाहर का एरिया आ जाता है, जिससे कि आप कार को अंदर एंटर कर सके या अदर व्हीकल को। तो यहाँ पे जो 6 फीट आपको मिल रहा था इसे मैं कर देता हूँ 8 फीट और दोबारा से स्नैप की हेल्प से इसे सेट कर देता हूँ। देन मैं इसे कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दूंगा ताकि मैं इसे स्लाइड का इफेक्ट दे सकूं। तो एडिटेबल पॉली के अंदर आपको एज मिलेगा, इस एज को मैंने सिलेक्ट करा, देन कंट्रोल बैक स्पेस। अगर मैं अंडू करके आपको दिखाता हूँ, अगर मैं सिर्फ बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो मेरा यहाँ पे सिर्फ एज डिलीट होएगा। एज का मतलब ये है जो आपको व्हाइट लाइन शो कर रही है वो सिर्फ व्हाइट लाइन यहाँ पे रिमूव हुई है, लेकिन जो इसके कॉर्नर है वो अभी भी विजिबल है। अगर मैं वर्टेक्स पे चले जाता हूँ तो वर्टेक्स अभी भी अवेलेबल है, बट अगर मैं कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो हमारे एज के साथ साथ वर्टेक्स भी रिमूव हो जाएंगे और हमें एक प्रॉपर क्लीन स्लाइड मिल जाएगा। 8 फीट की लेंथ से और 14 फीट की विड्थ से हम इजीली किसी भी कार या बाइक को यहाँ पे एंटर करा सकते हैं। अब बाकी का जो एरिया हमारा बचा हुआ है इसमें हम स्नैप की हेल्प से, ये बेस मैंने दिया और हाइट दे दी, लेकिन हम ये सेम साइज नहीं रखेंगे। इसकी लेंथ मैं रख लेता हूँ 4 फीट, यानी कि टोटल अभी तक जो मैंने लेंथ एंट्रेंस के लिए दी थी उस लेंथ का हाफ, जो कि हमारे अपने एरिया के अंदर आता है। इसकी विड्थ हमारी सेम रहेगी, लेकिन जो इसकी हाइट है वो मैं रख लेता हूँ 1.5 फीट और मूव टूल यूज करके स्नैप की हेल्प से इसे मैंने अंदर सेट कर दिया। तो ये हमारे प्लॉट के अंदर ही आता है, गार्डन का, आउटडोर गार्डन का ये एरिया। इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ और पॉलीगन के अंदर जाकर टॉप का पॉलीगन सिलेक्ट करूंगा। अब इस गार्डन का मैं थोड़ा सा एक बॉर्डर एरिया दिखाना चाहता हूँ, तो मैं राइट क्लिक करके इसे इंसर्ट करता हूँ, जिससे कि हमें एक फ्रेम की लुक मिल जाएगी। इसे मैं 0.5 फीट यानी कि 6 इंचेस का साइज दे दूंगा और ओके, और फिर राइट क्लिक करके इसे एक्सट्रूड करूंगा -0.5 फीट। तो इतना ही मैंने इसे इनसाइड भी एक्सट्रूड कर दिया। तो ये एक तरह का टब टाइप का बॉक्स बन चुका है, जिसके अंदर हम मड को सेट करके ऊपर प्लांट दिखा सकते हैं, जो कि अभी हमारे हाउस और बाउंड्री के बिल्कुल बाहर रहेगा। तो इसमें एक एडिशनली मैं अलग से बॉक्स भी क्रिएट कर देता हूँ। ध्यान रखना इसमें जो आपकी स्नैपिंग है वो एज टू एज होनी चाहिए। जी से मैं ग्रेड हटा देता हूँ ताकि आपको लाइन जो है वो प्रॉपर दिखाई दे, इस बेस से इस बेस तक, यानी कि जो अंदर होल वाला एरिया है सिर्फ उसके लिए मैंने ये बॉक्स बनाया है और प्रॉपरली उस एक्सट्रूड करे हुए पार्ट को मैंने फिल कर दिया। लेकिन जैसे कि इसकी हाइट 0.5 फीट थी, इसे मैं कर देता हूँ सिर्फ 2 इंचेस। इतने में हम मड का टेक्सचर दे देंगे तो हमारा ये गार्डन का एरिया अलग से ही शो करेगा। तो ये तो था हमारा मेन बेस के बाहर का एरिया। अब हम अपने बेस पर वर्क करते हैं और नेक्स्ट पार्ट हम बनाने जा रहे हैं एंट्रेंस के लिए 2 कॉलम्स, जिसमें हमारे मेन गेट आएंगे। तो यहाँ पे बॉक्स लिया और एक बॉक्स हम क्रिएट कर देते हैं। इस बॉक्स की लेंथ हम रखेंगे 1.5 फीट और विड्थ 1.5 फीट और 8 फीट हाइट, और स्नैप की हेल्प से इसे मैं अपने स्लाइडर के साथ में रख देता हूँ। तो ये हमारा 8 फीट का कॉलम बन गया। अब इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, देन ओके, और इसकी विड्थ मैं रखने वाला हूँ 3 फीट। बट जैसे कि एक की कॉपी मैंने दूसरे में रखी और यहाँ पे दोनों की विड्थ में चेंजेस हो गए। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ऑब्जेक्ट की कॉपी करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करा और एक एक्सेस पे मैंने इसे मूव कर दिया। ध्यान रखना कि जब आप कॉपी कर रहे हो और XYZ इन एक्सेस के थ्रू अगर मूव करते हो तो आपका स्नैप ऑप्शन ऑफ रहना चाहिए ताकि आप इसे स्ट्रेटली ही मूव कर सके। तो यहाँ पे इंस्टेंस ऑप्शन आ रहा था। इंस्टेंस का मतलब ये है कि मैं अपने ऑब्जेक्ट में अगर एक ऑप्शन में पैरामीटर्स को चेंज करूंगा तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएंगे इंस्टेंस की वजह से। लेकिन अगर मैं इसे कॉपी में रखूंगा तो एक ऑब्जेक्ट में चेंज करने से दूसरे में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, अब मैं अगर इसकी विड्थ
3 फीट करता हूँ तो सेकंड ऑप्शन में कोई चेंजेस नहीं हुए। इसे मैं स्नैप की हेल्प से सेट कर देता हूँ, लेकिन ये हमारे एंट्रेंस में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहा है। हम चाहते हैं कि 1.5 फीट जैसे ये कॉलम हमारे इस एरिया को कवर कर रहा है, ये 3 फीट होने के बावजूद भी सिर्फ हाफ ही इस एरिया के अंदर आए और हाफ हमारे गार्डन एरिया को कवर करे। तो इसके अंदर हम एंट्रेंस के लिए यहाँ पे नेम प्लेट या नंबर प्लेट भी दे सकते हैं, जो कि हाउस नंबर के लिए यूज करते हैं। तो लेफ्ट में मूव करने के लिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक्स की पोजीशन आपकी 5.5 प्लस में शो कर रही है, तो मैं इसे 1.5 फीट लेस कर दूंगा यानी कि 4। तो ये हमारा सेंटर में आ गया। तो ऐसे ही थोड़े बहुत मैथ आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे इस मॉडल को डिजाइन करने के लिए। अब ये डिजाइन हमारा बन चुका है। नेक्स्ट हम बनाते हैं सबसे पहले फ्रंट की बाउंड्री। बॉक्स लिया और इस कॉलम से इस कॉर्नर तक बेस बनाया और हाइट दे दी। मोस्टली हमारी जो बाउंड्री बनेगी वो 9 इंचेस की बनेगी, जो इस पूरे प्लॉट के चारों साइड रहेगी, डबल ब्रिक्स की वॉल। तो इसमें एज टू एज क्रिएट करने के बाद सिर्फ एक ही चेंज करना पड़ेगा हमें, वो है 1.5 फीट की मोटाई की जगह पर 9 इंचेस यानी कि 0.75 फीट की वॉल। मूव टूल का यूज करके सेट कर दिया कॉर्नर पे। तो ये हमारी फ्रंट की वॉल बन चुकी है। अब नेक्स्ट, जैसे फ्रंट की हमने बाउंड्री बनाई है ऐसे ही हम बैक की बाउंड्री बना लेते हैं, एक और बॉक्स का यूज करके, स्नैप का यूज करके। तो इसके लिए इस वॉल के कॉर्नर का इस्तेमाल करेंगे और ड्रैग करके इस प्लॉट के दूसरे कॉर्नर तक आ जाएंगे और हाइट एक्सटेंड कर देंगे। इसकी हाइट हम रखने वाले हैं 7 फीट और जो हमारी वॉल की मोटाई है यानी कि लेंथ है उसे हम रखेंगे 9 इंचेस और मूव टूल का यूज करके, स्नैप का यूज करके इसे कॉर्नर पे सेट कर देंगे। तो अब हमारी फ्रंट और बैक की वॉल बन चुकी है। इसे भी मैं 7 फीट ही रख लेता हूँ क्योंकि पीछे की वॉल भी मैंने 7 फीट रखी है। इक्वल करके चलेंगे हम सारे डिजाइन्स। अब लेफ्ट और राइट की बाउंड्री, तो दोबारा से बॉक्स लेते हैं और इस कॉर्नर से इस वॉल के कॉर्नर तक लेंथ और विड्थ दे दी और हाइट भी इसी के सिमिलर दे दी 7 फीट। इस बारी 36 फीट जो हमने विड्थ दी हुई है इसे हम कर देंगे 0.75 फीट और मूव टूल का यूज करके, स्नैप का यूज करके इस कॉर्नर पे मैंने इसे सेट कर दिया। और ऐसे ही सेम शिफ्ट प्रेस करके इसी की एक कॉपी दूसरी साइड भी सेट कर दी, लेकिन इसे हम कॉपी ही रखेंगे क्योंकि पता नहीं है कि हमने आगे इस डिजाइन में क्या मॉडिफिकेशन करनी है, तो हम लेफ्ट और राइट वॉल को इंस्टेंस नहीं रख सकते। ओके, तो ये हमारी चारों साइड की अब घर की बाउंड्री बन चुकी है। अब बस अंदर हमें मकान बनाना तैयार करना है। तो मेन हाउस के प्लान के लिए हम सेकेंडरी बेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स हमने लिया, एक बॉक्स हमने क्रिएट करा, मॉडिफाई के अंदर चले गए और इसका साइज हम रखते हैं 36 फीट लेंथ और 34.5 फीट विड्थ। देन हाइट हम इसमें भी रखेंगे 2 फीट की। तो ये हमारा सेकेंडरी बेस बन चुका है जिसमें हमारा मेन हाउस स्टैंड होने वाला है। अब इसकी पोजीशन की बात करें तो एक्स में अभी 0, वाई में 0 और जेड में 2 फीट हम ऊपर रखेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि लुक लाइक हमारा जो सेकेंडरी बेस है वो प्राइमरी बेस से कितना ऊपर शो करेगा। अब सबसे पहले इस बेस की हम मेन पोजीशन देख लेते हैं क्योंकि अभी एक्स और वाई की पोजीशन मैंने रखी है 0, सिर्फ हाइट एडजस्ट करा था, लेकिन ये इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होगी। पीछे कितना गैप हमने रखना है इस बैक वॉल से वो हम डिसाइड करते हैं। इसके लिए एक और बॉक्स हम क्रिएट करेंगे। इसके लेंथ हम रखने वाले हैं 12 फीट, विड्थ हम रखेंगे 6 फीट और हाइट हम रखेंगे 2 फीट। और स्नैप की हेल्प से और मूव टूल की हेल्प से इसे हम कॉर्नर पे सेट कर देते हैं। तो इस बेस से टच होकर हमारा ये सेकेंडरी बेस सेट हो जाएगा। तो इस बॉक्स के हिसाब से जो बैक वॉल से इस बेस का डिस्टेंस है वो 12 फीट का है। 12 फीट के बाद ये बेस हमारा क्रिएट होएगा। तो ये बैक बेस को हम लिंक कर चुके हैं। अब फ्रंट का बेस भी यहाँ पे बना लेते हैं कि कहाँ पर कितना एरिया हमने एक्सपेंड करना है। तो एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं, देन हाइट,
इसकी लेंथ हम रखने वाले हैं 3 फीट, विड्थ हम करेंगे इसकी 22.75 और हाइट इसकी रहेगी 2 फीट। ये हमारा फ्रंट का बेस होने वाला है, तो इसे भी मूव टूल की हेल्प से सेट कर देते हैं। सेकेंडरी बेस को यहाँ पे परफेक्टली सेट कर चुका हूँ, जिसमें हमारा हाउस क्रिएट होने वाला है। अब हम डिसाइड करते हैं इस बेस के बाद, जैसे हमने प्राइमरी बेस में एंट्रेंस को क्रिएट करा था, ऐसे ही सेकेंडरी बेस के अंदर भी हम एंट्रेंस को सेट करेंगे। एंट्रेंस हमारी होगी इस एरिया से, तो इसके लिए स्टेयर क्रिएट कर लेते हैं। हम बॉक्स लेंगे और यहाँ पे स्नैप की हेल्प से फर्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे और हाइट दे देंगे। ये तो पूरा फुलफिल हो गया। इसकी लेंथ हम रखने वाले हैं 30 इंचेस, विड्थ हम इसकी रखेंगे 6 फीट और हाइट हम इसकी रखेंगे 8 इंचेस। अब 8 इंचेस के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 3 स्टेप के अंदर हम 2 फीट को रीच करेंगे। अब मैं मूव टूल लेता हूं और स्नैप की हेल्प से इस पॉइंट को इस पॉइंट से परफेक्टली सेट कर दिया। अब हमें इसकी 3 कॉपीज लेनी है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके एक कॉपी ऊपर लूंगा और यहाँ पे इसका अमाउंट कर दूंगा 2। तो हमारे 3 स्टेप हो चुके हैं। मिडल वाले बॉक्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके साइज में चेंजेस करता हूँ। 6 फीट की जगह पे मैं रखूंगा 5 फीट और इसकी हाइट सेम रहेगी। इसकी लेंथ को हम करेंगे 20 इंचेस और कॉर्नर में सेट कर दिया। ऐसी जो टॉप का बेस है इसकी विड्थ मैं रखूंगा 4 फीट और इसकी लेंथ में सेट कर देता हूँ 10 इंचेस और स्नैप की हेल्प से इसे भी सेट कर दिया। तो ये स्टेयर्स हमने सेट कर दी है। 3 स्टेप के अंदर हम अपने घर में एंटर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आगे का जो इतना बड़ा ओपन एरिया हमें मिल रहा है, इसको हम पार्किंग और गार्डन के लिए रखेंगे। मोस्टली हमारा जो पार्किंग एरिया है वो एंट्रेंस के सामने ही रहेगा। तो गार्डन के लिए मैंने जो एरिया डिसाइड करा है मैं आपको दिखाता हूँ। हम एज टू एज से क्रिएट करने वाले हैं, तो मैंने बॉक्स लिया, स्नैप ऑप्शन ऑन करा और वायर फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो मैंने कॉलम क्रिएट करा था, इस कॉलम के स्टार्टिंग तक जहां पर हमारी फ्रंट वॉल है वहां तक हमने ये गार्डन रखना है और इसको हाइट दे दी। कुछ इस तरीके से शो करेगा आपका ये एरिया। अब इस गार्डन की मैं हाइट रखने वाला हूँ 0.5 फीट। ये हमारे गार्डन के एरिया की हाइट है। अब नेक्स्ट एक और बॉक्स में लेता हूँ और यहाँ पे स्नैप की हेल्प से जो एंट्रेंस का एरिया है यहाँ तक मैं स्नैप ले लूंगा और इसकी भी हाइट दे दूंगा। इसकी हाइट रहेगी 8 इंचेस, यानी कि हमारे गार्डन से 2 इंचेस ऊंचा है और यहाँ पे जो इसको विड्थ मिल रही है वो 3 फीट की विड्थ है। अगर ज्यादा लगता है तो मैं इसे 3 फीट की जगह पर 1.5 फीट कर देता हूँ और स्नैप की हेल्प से वापस इसे सेट कर देता हूँ। तो इसे थोड़ा मैं डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टूड हो जाए, क्योंकि अभी सारा का सारा एक ही कलर के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको इस मॉडल में इतनी विजिबिलिटी अभी ना शो करे। तो सबसे पहले जो बेस है ये मैं लाइट ग्रे का रख लूंगा। ये रहा लाइट ग्रे कलर। इस कलर को मैं कर देता हूँ व्हाइट और जो हमारी वॉल्स है ये चारों साइड की जो बाउंड्री है इसको भी मैं व्हाइट कर दूंगा। देन जो हमारे कॉलम बन रहे हैं इन कॉलम्स को मैं कर दूंगा रेड। देन अभी फिलहाल के लिए जो हमारा स्टेयर्स का पार्ट है इस स्टेयर को मैं कर दूंगा थोड़ा डार्क ग्रे कलर, इंक्लूडेड दिस बेस, जो कि डिफाइन करेगा स्टोन को। अब जो हमारा मेन बेस है यानी कि सेकेंडरी बेस, इसको मैं कलर कर देता हूँ फिलहाल के लिए ये ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर। और जो हमारा गार्डन एरिया है जैसे कि बाहर का और ये बॉक्स, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर, क्योंकि ये ग्रीन एरिया ही इजीली अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये गार्डन का बेस है। अब गार्डन बिल्कुल प्लेन और इसके अंदर ग्रास शो करे वो अच्छा नहीं लगेगा, और ग्रास के साथ ही हमारी वॉल स्टार्ट हो जाए तो वो ज्यादा डेकोरेटिव नहीं लगेगा। तो इसे थोड़ी सी डेकोरेशन देनी बनती है। मैं इसके लिए कुछ बॉक्सेस यानी कि इस ग्रास के ऊपर कुछ बेसिस और रखने वाला हूँ। तो ये बॉक्स मैंने क्रिएट करा। सबसे पहला साइज इसका रहेगा 7 बाय 7 फीट का और हाइट इसकी 2 इंचेस रहेगी। इसे नॉर्मली मूव करके मैं ले आता हूँ यहाँ पर और स्नैप की हेल्प से इस एज को मैं लिंक करूंगा। तो ये मैंने स्नैप लिया और सेट कर दिया। अब सेम इसी बॉक्स की एक और कॉपी ले लेता हूँ स्नैपिंग की हेल्प से, लेकिन इसे करूंगा कॉपी और इसका साइज मैं रखने वाला हूँ 2 फीट लेंथ और विड्थ में लेस। तो इसे मैं 7 की जगह पे कर दूंगा 5 बाय 5 फीट। देन मूव टूल की हेल्प से इसे भी सेट कर दिया। तो इसके बाद तीसरी कॉपी मैं एक और लेने वाला हूँ, इसे भी सेट कर दिया और इसका साइज दे दिया 3 बाय 3 फीट। देन
इसके बाद जो बाकी का बेस बचा है, एक सिंगल बॉक्स से इस कॉर्नर तक ये 2-2 इंचेस को लेकर मैंने एक यहाँ पे डिजाइन क्रिएट कर दिया है। इसे भी हम पत्थर में दिखाने वाले हैं, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं ये थोड़ा क्रीमिश कलर रख देता हूँ। यहाँ पे हम स्टोन दिखाने वाले हैं, लेकिन रफ एंड स्टोन, जो कि हम ग्रास के ऊपर डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। तो इससे क्या है कि ग्रास जो है वो डायरेक्टली हमारी वॉल से इंटरेक्ट नहीं होएगी, तो दीवार पे भी सीलिंग का कोई चक्कर नहीं है। और ये जो स्टोन है ये ज्यादातर मट को हाउस के अंदर एंटर होने से सेफ रखेगा। ओके, तो हमारा गार्डन एरिया भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर आप 2 ऑप्शन रख सकते हो। गार्डन की हाइट मैंने रखी थी 1/2 फीट यानी कि 6 इंचेस, और इस स्टेप को मैंने रखा 8 इंचेस, यानी कि सिर्फ 2 इंचेस मैंने एक्सपेंड करके दिखाया, जो कि स्टेयर का एक स्टेप होता है। बट आप चाहो तो इस गार्डन की हाइट डबल भी रख सकते हो। डबल इन द सेंस कि यहाँ पर हमारा जो स्टोन शो कर रहा है अभी सिर्फ एक स्टेप का, यानी कि 8 इंचेस का है। हम इसे 16 इंचेस का भी दिखा सकते हैं, इसकी हाइट डबल हो जाएगी और यहाँ पर एक स्टेप हम और ऐड कर सकते हैं। देन जो हमारा बेस अभी 1/2 फीट का शो कर रहा है वो 16 इंचेस की जगह पर 14 इंचेस का शो करेगा, और जो 2 इंचेस का हमने यहाँ पे स्टोन सेट करा हुआ है वो स्टोन सेट ही रखेंगे। तो सेकंड ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट ये हमारा फिक्स है। इसके अलावा अगर यहाँ पर भी हम कोई डोर देते हैं तो 2 स्टेप्स, अभी जो रिसेंट पोजीशन शो कर रही है उसमें हम यहाँ पे 2 स्टेप्स दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम हाइट एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे एक ही स्टेप पे काम चल जाएगा, क्योंकि एक स्टेप हम यहाँ पे इंक्लूड कर चुके होंगे। तो दोनों चॉइसेस आपके पास है। रिसेंटली यहाँ पे शो कर रहा है, अब मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। सेकंड ऑप्शन दिखाता हूँ। हाइट मैंने इस 8 की जगह पे कर दी 16 इंचेस, और जो बॉक्स मैंने क्रिएट करा था इसकी हाइट 6 इंचेस की जगह पे मैंने कर दी 14 इंचेस, तो ये डबल हाइट हो गई। और जो मैंने स्टोन यहाँ पे क्रिएट करे थे इसको स्नैप की हेल्प से मूव करके मैं ऊपर लेकर आ गया। तो देखने में ये डिजाइन सेम लग रहा है, लेकिन हम एक स्टेप की हाइट यहाँ पे इंक्रीज कर चुके हैं। और इसमें एंटर होने के लिए सेकंड स्टेप को हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, मैं इसी बॉक्स की एक कॉपी ले लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके बाहर की साइड। ध्यान रखना कि ये 1.5 फीट का स्टेप है। इसकी लेंथ मैं रखूंगा 7 फीट और हाइट में रखूंगा 8 इंचेस, और स्नैप की हेल्प से इसे कॉर्नर पे सेट कर दिया। तो ये हमारा स्टेप यहाँ पर इक्वल आ चुका है इस स्टोन के। इस तरीके से आप यहाँ पे चढ़ के अपने गार्डन में एंटर हो सकते हो, और यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप की जरूरत पड़ेगी डोर के थ्रू हाउस में एंटर होने के लिए। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन बन गया। अब इससे पहले कि हम अपना बेस स्ट्रक्चर यानी कि हाउस का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करें, जो हमारा एंट्रेंस का फ्रंट वॉल है इसे थोड़ा सा डेकोरेटिव बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एडिशनल कॉलम्स क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स क्रिएट करा जिसकी लेंथ में रखूंगा 15 इंचेस बाय 15 इंचेस बाय 7 फीट, यानी कि सेम हाइट हमने इस वॉल की रखी हुई है। बट इस कॉलम को मैं फ्रंट में सेट करने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1/2 फीट का गार्डन का स्पेस भी है। तो मैं इसे 7 फीट की जगह पर 7.5 फीट लेकर चल रहा हूँ। अब सिंपल हम क्या करेंगे, स्नैपिंग की हेल्प से और मूव टूल की हेल्प से इस बॉक्स को कॉर्नर में सेट करेंगे, लेकिन कॉर्नर में आउटसाइड नहीं इनसाइड से सेट करेंगे। तो ये स्नैपिंग ऑन, और देखिए कुछ इस टाइप से शो करना चाहिए आपका ये बॉक्स डिसॉल्व होता हुआ इस बेस के अंदर। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसकी हाइट इंटीरियर के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन एक्सटीरियर के अकॉर्डिंग ये अभी बॉक्स हवा में बना हुआ है, तो इसकी हाइट को हम रखेंगे 1.5 फीट पर। अब आ गए वॉल के बराबर, और इसकी हमने 3 कॉपीज करनी है 3 कॉलम्स के सेम डिस्टेंस पर, यानी कि अभी फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे 6 कॉपीज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस करा, स्नैपिंग के थ्रू डिस्टेंस मैंने मैनेज कर लिया था। एक तो बना हुआ है, हम 5 कॉपीज और रख लेते हैं, और इसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिलीट, थर्ड ऑब्जेक्ट डिलीट और फिफ्थ ऑब्जेक्ट डिलीट। तो ये 3 कॉलम आपको रखने हैं। अब इस बेस के अंदर हम ग्लास को भी इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इसके लिए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं कर दूंगा 4 फीट।
तो बाकी का जो 3 फीट का स्पेस है उसमें हम ग्लास शो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि जो हमारा कॉलम है यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कर रहा है। इसके हिसाब से जो हमारी लेफ्ट साइड की वॉल है वो पूरी इस कॉर्नर तक बननी चाहिए थी, जो नहीं बनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट वॉल को डिलीट कर देंगे, और जो साइड वॉल हमने क्रिएट करी थी उसके अंदर हम 9 इंचेस एक्सपेंड कर देंगे साइज। तो 9 इंचेस एक्सपेंड करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप इस करंटली अमाउंट के अंदर 9 इंचेस को एड ऑन करके देखो, या फिर स्नैप की हेल्प से इस वॉल को भी दोबारा क्रिएट कर लो। बट मेरे हिसाब से तो मैनुअली अमाउंट डालना इसमें ज्यादा ठीक है। 0.75 अमाउंट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसे 67 की जगह पे मैं कर देता हूँ 68.25, और स्नैप के थ्रू इसे करेक्ट कर देता हूँ कॉर्नर तक। ये हमारी वॉल अब कॉर्नर पर आ चुकी है। और अब जो बाकी का बेस बचा हुआ है इसमें हम बॉक्स की हेल्प से इस बेस को सेट करके पूरी हाइट दे देते हैं, लेकिन हाइट हमने रखनी है 4 फीट। अब इसके बाद एक और बॉक्स क्रिएट करते हैं ऊपर बाकी के पेंडिंग स्पेस में, लेकिन इस वॉल की मोटाई हम रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 इंचेस, क्योंकि ये हमारा ग्लास का पार्ट रहेगा। तो नीचे की वॉल को मैं दे देता हूँ यहाँ पर व्हाइट कलर, और ऊपर का जो बेस है उसे मैं कर देता हूँ स्काई ब्लू कलर में। देन ओके, और ये जो 3 कॉलम है इसका सेम कलर कर देता हूँ व्हाइट। तो अभी तो सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट कलर दे रहा हूँ, अभी मटेरियल पे हम वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक डिजाइनिंग देख रहे हैं लेआउट के लिए। अब नेक्स्ट जो नीचे का बेस हमने बनाया है, ये व्हाइट बेस अभी भी बहुत सिंपल दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा और क्रिएटिव करना बनता है। तो हम मॉडिफाई के अंदर चले जाएंगे। इसकी जो टोटल लेंथ है अभी 19.75 यानी कि 19 फीट 9 इंचेस तक जा रही है। तो इसमें से 8 फीट की विड्थ में अभी रखता हूँ और इसे मूव करके कॉर्नर पे सेट कर देता हूँ, यानी कि एटलीस्ट अभी हमने इतना एरिया सेव करा है जितना इन कॉलम्स का है। अब इसे 8 फीट रखो या 10 फीट, ये तो रैंडम साइज है सिर्फ। अब नेक्स्ट जो एरिया यहाँ पे बच रहा है इसमें थोड़ा सा हम डिजाइन देने वाले हैं, तो इसके लिए बॉक्स लेते हैं, एक और कॉर्नर टू कॉर्नर रखते हैं और हाइट दे देते हैं। इसकी हाइट 4 फीट टोटल है जो हमने नीचे के बेस की रखनी है। तो पहली हाइट होगी 2 फीट की। एक और बॉक्स क्रिएट करा और सेम हाइट दे दी, इसकी हाइट रहेगी 1.5। इसके ऊपर हम एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे और उसकी हाइट रखेंगे। बीच वाली वॉल को हम सेलेक्ट करते हैं और मॉडिफाई के अंदर इसकी जो मोटाई 0.75 जा रही थी यानी कि 9 इंचेस, उसे मैं कर देता हूँ 0.5 और स्नैप की हेल्प से अंदर। नीचे की वॉल और ऊपर की वॉल का कलर मैं कर देता हूँ वाइट और मिडल वाली वॉल का कलर मैं कर देता हूँ क्रीमिश। तो कुछ इस टाइप का। अब मेरे हिसाब से जो पहले की वॉल थी, एक प्लेन वॉल थी, उसमें काफी हद तक सेटिस्फैक्शन मिली है इस वॉल को देखकर। ओके, जो पीछे का हमारा बेस है इसको भी हम सेम इस बेस कलर के अकॉर्डिंग इक्वल कर देते हैं। ये इक्वल नहीं हुआ, अब हो गया इक्वल। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा इतना डिजाइन बन चुका है, बाकी की डिजाइनिंग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ।